मज़हर अब्बास साहब, अफजल साहब ने इंटरव्यू भी किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आज़ाद कश्मीर के। उन्होंने कहा कि वो 56% तक टर्न आउट देख रहे हैं वोटर। अभी तक सुबह से दोपहर तक जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में आपको क्या लगता है कि टर्न आउट और फिर जो वाक़यात हुए हैं उनका क्या असर पड़ेगा इस इलेक्शन पर? देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इनक्रोच्ड कर दिया है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को। तो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन होता था, वो कम नज़र आता है। पाकिस्तान का इलेक्शन उसमें ज़्यादा रिफ्लेक्ट नज़र आता है। पाकिस्तान की सियासत उसमें ज़्यादा रिफ्लेक्ट नज़र आती है, जो कि एक अच्छी निशानी नहीं है। अब आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर हो या आज़ाद कश्मीर की कैबिनेट हो, इलेक्शन के बाद उनका सोना बिछोना वो जो है वो आज़ाद कश्मीर में कम नज़र आता है, इस्लामाबाद में ज़्यादा नज़र आता है। मेरा ख़्याल है इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान की सियासी जमातों को सोचना पड़ेगा कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो है वो आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इनक्रोच नहीं करना चाहिए, आज़ाद कश्मीर रहना चाहिए। अब इस कैंपेन में क्या हुआ है, दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक शिफ्ट नज़र आ रही है। वो लोग नहीं नज़र आ रहे कैंपेन में जो हमें माजी में नज़र आते थे। यानी कमर ज़मान कायरा गायब नज़र आते हैं, रज़ा रब्बानी कैंपेन में नहीं नज़र आ रहे, एतजाज़ एहसन साहब की तबीयत ख़राब है शायद उसलिए वो नज़र नहीं आ रहे। तो कमर ज़मान कायरा तो जो आज़ाद कश्मीर के मिनिस्टर थे, उनका गायब होना, उनका बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपने जो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वो साइडलाइन कर दिया है और नए लोग या जो यंग लोग हैं उनको ज़्यादा लेकर आए हैं। अब इसका जैसे बहुत से लोग सिंध से गए वहाँ जाके कैंपेन करने, बिल्कुल इसी तरीके से आप तहरीक इंसाफ में अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ में बाय एंड लार्ज वो लोग नज़र आते हैं जो या तो मुस्लिम लीग नून में थे या पीपल्स पार्टी में थे। खैर माजी में भी यही होता रहा है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में। तो ये जो एक तासुर है इसको दूर होना बहुत ज़रूरी है कि जी ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात एक और हुई है, जैसे PTI के इत्तेहादी हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उन्होंने अपने तमाम उम्मीदवारों को विड्रॉ कर लिया है। PTI के साथ उनका एकॉर्ड हो गया है, पोस्ट इलेक्शन कुछ अरेंजमेंट हो गया है। तो वो जिस तरह कराची में जैसे सलीम भट्ट साहब थे, वो पिछली मरतबा जो है वो MQM के उम्मीदवार थे, इस मरतबा वो PTI में चले गए लेकिन MQM ने उनके हक़ में विड्रॉ कर लिया है। तो ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो, फिर कैंपेन जिस तरह भी भट्ट साहब कह रहे थे इतनी हाई पिच पर चली गई है जिसका रिज़ल्ट हमें आज नज़र आ रहा है, जिसके हमें नज़र आ रहा है कि वो वायलेंट हो रहा है। और पोस्ट इलेक्शन पोलिंग जो है, जब काउंटिंग होगी, रिज़ल्ट आने शुरू होंगे, तो मुझे खदशा ये है कि वायलेंस कहीं और ज़्यादा ना बढ़ जाए। इसलिए क्योंकि चार्ज एटमॉस्फेयर हो गया है तो वोटिंग टर्नआउट मेरा ख्याल है बढ़ेगा। हो सकता है कि कराची, मुल्तान वगैरह में इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन खुद आज़ाद कश्मीर के अंदर वहाँ मेरा ख्याल है ज़्यादा होगा। आपसे दो सवाल है। एक तो ये इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात जो बहुत ही तशवीशनाक है, और दूसरा अली अमीन गन्नापुर के उनके सियासी किरदार और अखलाकी किरदार पर भी बहुत बात हो रही है। उससे मुतालिक आपकी राय क्या है, चूँकि उनके ख़िलाफ़ अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है? देखिए, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हुई है इस पूरी कैंपेन में, उसका अल्टीमेट नतीजा यही निकलना था जो इस वक्त निकल रहा है। एक तो होती है कैंपेन चलाना, एक होता है अपना प्रोग्राम देना, एक होता है अब दूसरी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाना। उनकी अगर फ़र्ज़ करें मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो उनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को तनकीद का निशाना बनाना, ये नहीं हुआ ये कि पर्सनल अटैक, यानी तीनों गद्दार हैं, तीनों ने एक दूसरे को जो है जिस तरह से पर्सनल अटैक्स किए हैं उसका जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है वो अब नज़र आ रहा है। लिहाजा ये जो जाने जा रही हैं, ये जो लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, इसकी ज़िम्मेदार ये तीनों जमातें हैं। इसके ज़िम्मेदार वो सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, क्योंकि उसके नताइज यही निकलने हैं। जब एक एटमॉस्फेयर अपने वर्कर्स को चार्ज करेंगे, आप ये कहेंगे कि ये चीज़ें कबूल नहीं की जाएंगी, ये बात कबूल नहीं की जाएगी, जब आप कहेंगे कि जो है वो थप्पड़ मारा जाएगा, ये जब आप ये ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़बान रिफ्लेक्ट कर रही है जो इस वक्त हो रहा है। जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो मुझे नहीं याद कि पहले 2-3 घंटे में इस तरह के वाक़यात हमने सुने हों। हालांकि पाकिस्तान का इलेक्शन बहुत लार्ज स्केल पर हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। क्यों? आज़ाद कश्मीर में एकदम
अभी सुबह अभी पोलिंग शुरू हुई है कि इस तरह के वाक़यात आने शुरू हो गए, और आगे आगे क्या होता है मतलब खुदा खैर करे। लेकिन जो सूरत हाल है उसके ज़िम्मेदार ये तीनों जमातें हैं, वो सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की अली अमीन गंडापुर इलेक्शन कमीशन तो बाद में, सवाल ये है कि वज़ीर आज़म ने क्यों नहीं एक्शन लिया, वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पे क्यों नहीं बुलाया। लेकिन जब लीडरशिप के लेवल पे इन चीज़ों को इनकरेज किया जाएगा तो जाहिर है एक मिनिस्टर आया, फिर दूसरा मिनिस्टर आया, फिर उसका जवाब जो है वो मरियम नवाज साहिबा की तरफ से आया, मुस्लिम लीग और